जय श्री राम जी के मित्रों। पंचकोशीय ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि हमारा पाचन तंत्र कैसे काम करता है। और इसको अगर आपने जान लिया, क्योंकि पाचन तंत्र यानी हमारा इंजन है, और इंजन अगर आपका ओके है, आपका ठीक है, तो गाड़ी बिल्कुल बढ़िया चलेगी। ये शरीर रूपी गाड़ी तो है। तो आइए बात करते हैं कि कैसे वर्क करता है। जो भी हम भोजन करते हैं वह भोजन हमारा यहाँ से आया, तो सबसे पहले प्रक्रिया हमारी आंखों के द्वारा और नाक के द्वारा ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। आप कहोगे कैसे? कि जो भी हम देखेंगे भोजन को और जो भी हम उसकी गंध को सूंघेंगे तो उससे पाचक रस तुरंत निकलने चालू हो जाते हैं, क्योंकि शरीर जो महसूस करता है उस चीज को। मान लिया आपने खट्टा देखा तो अलग तरीके के पाचक रस निकलेंगे, और मीठा देखा तो अलग। अब जैसे ही आपने भोजन किया तो भोजन को 25 से 30 बार चबा चबा करके खाना चाहिए, क्योंकि उसमें पूरी हमारी लार मिक्स होनी चाहिए। लार में 27 प्रकार के एंजाइम है, और जब उसमें पूरी लार मिक्स हो जाएगी तब ये आपकी भोजन की नली में नीचे उतर करके आएगा। यहाँ पर ये हमारा पेट है, तो इसको इस यहाँ पर इसकी प्रक्रिया, यहाँ पर भोजन पचेगा। ये पचने की प्रक्रिया 1.5 घंटे की होती है। 1.5 घंटे तक यहाँ पर काम चल रहा है, पाचन क्रिया चल रही है। इसीलिए कहा गया है कि 1.5 घंटे बाद पानी पिए। पानी का सबसे पहला नियम यही है कि भोजन से पहले पानी नहीं पीना, भोजन के बीच में पानी नहीं पीना, भोजन के बाद में नहीं पानी पीना। आयुर्वेद का सीधा सा नियम है, भोजनांते विषम वारी। भोजन के अंत में पानी जहर के समान है। तो इसलिए भोजन से 45 मिनट पहले आप पानी पी सकते हो, ठीक है। तो भोजन के 1.5 घंटे बाद पानी पिएंगे। 1.5 घंटे बाद ही क्यों पिया गया? क्योंकि इसकी प्रक्रिया 1.5 घंटे तक ही चलती है। 1.5 घंटे के बाद ये भोजन नीचे उतर जाएगा। जब ये यहाँ पर भोजन पच रहा है तो इस भोजन को पचने में इसमें जो भी हमने खाया है उसमें विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट सारी चीजें इसके अंदर आ गई यहाँ पर। लेकिन ये गाढ़ा गाढ़ा है, कंसंट्रेट फॉर्म में है, इसलिए ये पतली नली में उतरेगा नहीं जल्दी से। तो इसलिए पानी पिया जाता है। भोजन के 1.5 घंटे बाद हम यदि पानी पिएंगे, 1.5 घंटे बाद, तब ये मिक्स हो जाएगा, तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अब ये पचा हुआ है, ये फिर आराम से छोटी आंत में उतरेगा। ये छोटी आंत ये है, छोटी वाली आंत। ये 27 से 32 फुट की आंत होती है हमारी। इस छोटी आंत में पोषण की प्रक्रिया होती है। पाचन होगा यहाँ पर पेट में 1.5 घंटे का, पोषण होगा छोटी आंत में, और बड़ी आंत में होगा निष्कासन। तो यहाँ पर पोषण होगा, इसकी प्रक्रिया 4 से 5 घंटे की है। 4 से 5 घंटे के बाद में फिर ये बड़ी आंत में उतर जाएगा। बड़ी आंत में ये छोटी आंत यहाँ जुड़ी हुई है। अब यहाँ से मल ऊपर चलता है, ऐसे करके उल्टा चलता है मल। आप कभी सोच रहे हो कि सीधा चलता है, ऐसे उल्टा मल चलेगा और यहाँ पर आएगा आपका मलाशय में। ये मलाशय होता है यहाँ पर, यहाँ नीचे रेक्टम में आ जाएगा, आपका गुदा द्वार से बाहर निकल जाएगा मल। तो ये प्रक्रिया चल रही है। अब होता क्या है कि जब हम 1.5 घंटे तक यहाँ पे काम चल रहा है, इस बीच में हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। जो भी हम खाएंगे तो ये प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। अगर इसको उदाहरण से समझे, मान लिया आप कुकर में भोजन पचा रहे हैं, या किसी भी भगोने में कोई भोजन पक रहा है। जैसे ही उसको खोल लगने को आया तो आपने उसमें पानी डाल दिया। पानी डाल दिया तो वो प्रक्रिया मंदी हो जाएगी। अब वहां तो हमारे पास में ऑप्शन है कि हम उस में गैस तेज कर दें या थोड़ा और समय लगा लें, तो वो पक जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रकृति ने हमें मात्र 1.5 घंटे दिए हैं। 1.5 घंटे के बाद में ये स्विच ऑफ हो जाएगा। अब ये वाली प्रक्रिया चलेगी। तो जैसे ही आपने यहाँ पे कुछ खाया, इस बीच में भोजन, एक बार भोजन करने के बाद में अगर कुछ खाया तो ये प्रक्रिया बाधित होगी। ये भोजन पचेगा नहीं पूरा, ये अध पचा हुआ भोजन नीचे जाएगा, तो ये सड़ेगा। अब दूसरी प्रक्रिया आ जाओ। आपने 1.5 घंटे बाद पानी पी लिया, अब भोजन नीचे आया। नीचे आया, यहाँ पर पोषण होगा। जो भी विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट हमने खाया है वह यहाँ पर पोषण हो रहा है इसका। ये आंतें जो है उससे पोषित होती, सोख लेती हैं, और यहाँ सूक्ष्म सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं, वो एब्जॉर्ब करके जिस ऑर्गन में जो जो चीज चाहिए वहां पर ये पहुंचा देती है। तो ये पोषण की क्रिया ये 4 से 5 घंटे की होती है। अब तो 4 से 5 घंटे ये गया, 1.5 घंटे ये हो गया, यानी लगभग 6 घंटे आप मान के चलो मोटा मोटा तौर पर कि 6 घंटे तक हमें कुछ भी खाना पीना नहीं है।
लिक्विड आप ले सकते हो, वो भी 1.5 घंटे बाद। चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक आयुर्वेद में बिल्कुल मना किया गया, आयुर्वेद में तो कोल्ड ड्रिंक का जिक्र ही नहीं है। तो लिक्विड आप कुछ भी ले सकते हो, उसमें सूप ले सकते हो, जूस ले सकते हो, लेकिन वो भी 1.5 घंटे के बाद में। अब होता क्या है कि हम ये प्रक्रिया इतनी 6 घंटे तक हमें कुछ नहीं खाना, इससे तो आपका सुचारू रूप से पाचन तंत्र चलेगा। लेकिन हम करते क्या है, कहीं से प्रसाद आ गया, कहीं से भंडारे की पूड़ी आ गई, कहीं चने आ लिए, कहीं मूंगफली खा ली, कुछ ना कुछ चलता रहेगा इस 6 घंटे के बीच में। जैसे ही 6 घंटे के में चलेगा तो ये प्रक्रिया आपकी बाधित हो जाएगी, और ये 4 से 5 घंटे की प्रक्रिया है। जब ये यहाँ पर बाधित हो गई, क्योंकि जैसे ही आपने भोजन मतलब कुछ खाया, अब ये चालू हो गई, ये स्विच ऑफ हो गई। जब ये चालू हुई है, अब ये 1.5 घंटे यहाँ चलेगा, तो ये वाली बंद पड़ी है, लेकिन यहाँ भोजन पहले से ही आपने खा रखा है, ठीक है ना। तो ये भोजन सड़ने लगेगा, क्योंकि ये चालू है, अब ये 1.5 घंटे बाद चालू होगी, लेकिन 4 से 5 घंटे बाद नीचे उतरना, तो यहाँ पे भोजन सड़ रहा है। जब भोजन सड़ेगा तो क्या होता है, भोजन सड़ने पर आपके 3 प्रक्रियाएं होंगी, 3 चीजें बनेगी। सबसे पहले तो आपका गैस बनेगी। गैस के लगभग 98 रोग हैं, और है तो इससे भी ज्यादा, लेकिन मिनिमम इतने मान के चलो। मैं आपको 2-4 छोटे मोटे बता रहा हूं कि गैस किसी के हार्ट में चढ़ती है तो घबराहट बेचैनी वगैरह आएगी, किसी के गले में चढ़ती है तो खट्टी डकारे वगैरह आएंगी, और आपका किसी के क्या नाम उसका जोड़ों में बैठ जाएगी तो जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, पेट फूलना, ये सारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। और गैस की वजह से आज सारी दुनिया के परेशान है। तो ये किस वजह से हुआ, ये इसी वजह से हुआ कि आपने ये नियम फॉलो नहीं करे, क्योंकि पता ही नहीं थे। अब एक तो गैस बनी है, और गैस बनने की ये गंभीर स्थिति में आपका ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि गठिया और बाय, इसकी गंभीर स्थितियां हैं। ये भी वात रोग में आता, तो ये वात रोग है सारे के सारे। तो एक तो वात रोग होगा, दूसरा आपका होगा कोलेस्ट्रॉल बनेगा। जब आप ये नियम फॉलो करेंगे तो आपका अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल बनेगा। वो कोलेस्ट्रॉल आपका बनना ही चाहिए, वो है HDL, हाई डेंसिटी वाला। वो हमारे शरीर में लुब्रिकेंट का काम करता है, यानी कि जो चिकनाहट होती है जोड़ों में, घुटनों में, सब जगह जो जॉइंट में चिकनाहट होती है, वो हाई डेंसिटी वाला कोलेस्ट्रॉल है, वो बनना ही चाहिए। वो जब ही बनेगा जब ये नियम फॉलो करोगे। यदि आपने नियम फॉलो नहीं करे तब वो आपका बनेगा LDL, लो डेंसिटी वाला। और लो डेंसिटी वाला और खतरनाक है, और एक और भी ज्यादा गंभीर स्थिति में VLDL बनता है, वेरी लो डेंसिटी वाला कोलेस्ट्रॉल बनेगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, ये कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज में जम जाता है। ब्लॉकेज जितनी भी आएगी वो आपकी इसी की वजह से आएगी, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, क्योंकि आपने वो नियम फॉलो नहीं करे हैं। और जब ये ब्लॉकेज गंभीर आएगी तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका BP बढ़ जाएगा। जितनी भी हाई BP की प्रॉब्लम है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है, क्योंकि हार्ट तो अपना काम पंप करने का कर रहा है, हार्ट ने तो अपना पंप कर दिया, लेकिन आगे ब्लॉक पड़ा है, पतली पतली नसें हैं, तो वो रिवर्स आता है, पीछे आता है, तो घबराहट बेचैनी होती है, उसको बोलते हैं हाई BP। जब हाई BP हो जाएगा और इसकी गंभीर स्थिति में क्या होता है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक होना चालू हो जाएंगी, क्योंकि वहां पर भी कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, ठीक है। तो पहले आपका गैस बनी, दूसरे नंबर का गंभीर रोग आया आपका, आपको कोलेस्ट्रॉल बना। और तीसरे नंबर पर आपका बनेगा यूरिक एसिड। यूरिक एसिड और भी ज्यादा खतरनाक है। यूरिक एसिड हमारे जिस भी अंग में चला जाएगा उस अंग को गला देगा। ये अगर आंत में, छोटी आंत में चला गया, छोटी आंत में जितना भी जैसे पस आना है, ब्लड आना है, या आपका सड़ना है, गलना है, फोड़ा है, गंभीर स्थिति में छोटी आंत का कैंसर, ये सारा का सारा जब ही आएगा जब आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। और यूरिक एसिड में किडनी भी खराब होगी। यूरिक एसिड से आपके घुटने में यूरिक एसिड जम जाएगा तो वो गलना चालू हो जाएंगे। एड़ियों में जो दर्द होता है वो यूरिक एसिड की वजह से होता है। एड़ियों में दर्द होता है ना, हमारी माताओं बहनों के ज्यादा होता है, वो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अब आप करते रहो उसकी दवाई, तो लेकिन आप मूल विषय से हट करके, आपको तो नियम नहीं पता है, तो वो आपका ये सारी चीजें आएंगी। और गंभीर स्थिति में इससे अंग गलने लगते हैं धीरे 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 करके। तो ये हुआ कि इस वजह से ये हमने जो है इसका फॉलो नहीं किया। अब
एक और विषय आ जाता है कि हमें अपेंडिक्स क्यों होता है। जब हमने ये प्रक्रिया फॉलो नहीं करी है तो हमें कब्ज बनेगा, क्योंकि भोजन सड़ेगा, सड़ेगा तो कब्ज कब्ज बनेगा, कब्ज बनेगा तो यहाँ पर ये अपेंडिक्स है। ये यहाँ पर छोटा सा पतला सा छोटा सा दिख रहा है ना टुकड़ा, इतना हिस्सा अपेंडिक्स का है। जब कब्ज होगा तो हम जोर लगाते हैं, जब जोर लगाओगे तो मल यहाँ चला जाएगा, ये पहले ऐसे ही जा रहा था लेकिन जब जोर लगाओगे तो यहाँ आ गया, लेकिन जब इधर आ जाएगा तो ये वापसी नहीं जाएगा, ये फंस गया इसमें, ये मल सड़ने लगता है। जब ये मल सड़ेगा तो आपका ये फूल जाएगा, यानी कि इसमें स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। सूजन आ जाएगी तो यहाँ पर दर्द चालू हो जाएगा, क्योंकि इसमें पस पड़ जाएगा धीरे धीरे और दर्द होना चालू होगा। तब आप पहले तो दवाइयों से सोचोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, लेकिन तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पहले डॉक्टर लोग जो है एलोपैथी के, इसको काट के निकाल देते थे, वो सोचते थे कि ये बेकार अंग है, लेकिन बेकार अंग नहीं है। आयुर्वेद में तो इसका सारा वर्णन है। ये सारी चीजें मेरी अपनी नहीं है, ये मैं अष्टांग हृदय से बता रहा हूँ, अष्टांग हृदय वाले ग्रंथ से। तो ये काट के निकाल दिया गया। इसका इसका भी रोल है, इसका रोल क्या है, लेकिन वर्तमान साइंस अब इसको मानने लगी है कि इसका इसका रोल है। इसमें क्या होता है कि हमारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जिसको गट बैक्टीरिया बोलते हैं। जब हमारे को दस्त लग जाएंगे, डायरिया हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है बड़ी आंत में। जब बड़ी आंत में इन्फेक्शन हो जाएगा तब आपका यहाँ जो अच्छे बैक्टीरिया हैं अपेंडिक्स के, ये तुरंत यहाँ से निकलेंगे और ये खराब वाले गंदे बैक्टीरिया को मार देंगे और हम धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अपेंडिक्स भी इस वजह से हुआ। अब आ जाओ जो सबसे वर्तमान समय की गंभीर समस्या है। आज की डेट में मैं तो मानता नहीं, लगभग 90% लोग इस रोग से ग्रसित हैं। और वो रोग क्या है? वो रोग है कब्ज का रोग। तो कब्ज कब्ज भी जब इस प्रक्रिया को फॉलो नहीं करोगे तो आप कब्ज होगा, और कब्ज होने पर क्या होगा कि ये हमारा मलाशय है, यहाँ पर मल भर जाता है, इकट्ठा हो जाता है और सख्त हो जाता है। जो लोग आजकल वर्तमान की पीढ़ी देर से सो के उठना, बच्चे रात के 1:30 बजे तक काम करना, 1-1 बजे तक काम करना और फिर 10-11 बजे तक सोना, 12 बजे तक सोना, तो ये प्रक्रिया जो नियम है आपका लागू नहीं हुआ, क्योंकि 4 बजे से यहाँ तक कि 5 बजे से 7 बजे तक आपका मल निष्कासन हो जाना चाहिए, 7 बजे तक मैक्सिमम है। और उसके बाद में क्या होगा कि ये बड़ी आंत भी मल को सोखने लगती है, तो जब मल को सोखेगी तो इसमें भी थोड़ा बहुत जो अच्छी चीजें वो चली जाएंगी, लेकिन गंदे भी मल, ये तो मल तो है ही है, तो इसमें भी गंदगी वो सोखेगी, तो उससे संबंधित भी रोग आएंगे आपको, क्योंकि ब्लड में आपका एसिडिटी या बहुत गंदगी आ जाएगी। ठीक है, तो एलर्जी वगैरह की शिकायतें आएंगी। अब दूसरा जो होगा कि जब ये कब्ज हो गया है तो हम इसको जोर लगाएंगे, जोर लगाएंगे तो यहाँ तो ये सख्त हो गया, यहाँ करके इकट्ठा होता रहता है, सख्त हो गया। जब जोर लगाएंगे तो जो पाइल्स की बीमारी है, जो गंभीर रोग है, जो मस से बाहर आ जाते हैं रेक्टम से, और मस से अगर एक बार बाहर आ गए तो एलोपैथिक चिकित्सा में इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज तो, और मैं अगर आपको आयुर्वेद में अच्छा वैद्य मिल गए और आपने नियम फॉलो किए, सारी ऋतुचर्या दिनचर्या फॉलो की, तब तो वो बाहर आ सकते हैं और वो अंदर जा सकते हैं, सॉरी। और लेकिन कुछ यौगिक क्रियाएं हैं, वो अगर आप चाहोगे कमेंट बॉक्स में लिखना तो मैं वो बता दूंगा, तो वो मुझसे ऊपर चले आते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट में नहीं है। डॉक्टर तो ऑपरेशन करेंगे, आपका ऑपरेशन करके मस से काट के बाहर निकाल देंगे और आप फिलहाल ठीक हो गए, लेकिन आपको ये रूल नहीं पता तो आपको फिर से होगा, और कोई गारंटी नहीं देते डॉक्टर की ये दोबारा आपको नहीं होगा। वो कह देंगे कि कोई गारंटी नहीं है कि आपको नहीं होगा। तो इसमें फिशुला हो गया, भगंदर इसकी गंभीर स्थिति है। तो पाइल्स हो गई, भगंदर हो गई, फिशुला हो गई, ये सब बहुत गंभीर स्थिति है। खुजली लगने लगती है रेक्टम में और वो पानी निकलता रहता है 24 घंटे, परेशान हो जाते हैं, आपके अंडरगारमेंट खराब होने लगते हैं, इतनी गंभीर स्थिति है। तो इन गंभीर स्थितियों से बचने के लिए कितना आसान तरीका है भाई। आप जो पिछले वीडियो मेरे देखें, जिन्होंने नहीं देखे, उसमें जो चीजें बताई गई हैं, फिलहाल शुरुआत तो करें, जितना हो सकता है उसको फॉलो करें। अन्न को अपने जीवन से जितना कम करोगे धीरे धीरे, उतना ही आप इन रोगों से बचे रहोगे। और इन नियम को फॉलो करो। कितने आसान नियम है भाई। एक बार भोजन करने के बाद में
टोटल 1.5 और 5 घंटे मिला करके करीब 6 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं। ठीक है, क्योंकि भोजन इसमें 3 प्रक्रियाएं लगातार चलती हैं। पाचन, यहां पर पाचन होगा, ये पोषण होगा, ये निष्कासन होगा। यदि पाचन चल रहा है तो ये स्विच ऑफ है, और यदि पोषण चल रहा है तो ये दोनों स्विच ऑफ है, और निष्कासन चल रहा है तो ये स्विच, ये दोनों स्विच ऑफ है। और आप इसको प्रयोग भी करके देख सकते हो। आप कभी देखना प्रयोग करके कि आपको प्रेशर आ रहा है लैट्रिन का, और आप प्रेशर आ रहा, उस टाइम पे आप कुछ खाना, आप मात्र एक चने का दाना ही चबा के खा लेना, ये तुरंत स्विच ऑफ हो जाएगा। अब आपका ये चालू हो चुका है, समझ लो। तो गलतियां हमारी हैं, और वर्तमान की कार्यप्रणाली तो इतनी बेकार हो गई है कि हमारे जो बच्चे हैं वो रात रात तक देर रात तक काम करते हैं, देर के शिफ्टों में काम करते हैं। और स्वस्थ रहना है तो कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है दुनिया में। आप एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, दुनिया के किसी उसमें चले जाओ, जब तक कि आप प्रकृति के साथ नहीं रहोगे, प्रकृति के विरुद्ध, प्रकृति मतलब ईश्वर, ईश्वर के अगर आप विरुद्ध कार्य करोगे तो आप कभी भी स्वस्थ नहीं रहोगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में शास्त्रीय विधि से भोजन किस तरीके से ग्रहण करें, और उसके आध्यात्मिक लाभ हमें क्या हैं, आध्यात्म के लिए मतलब प्रभु का नाम लेते हुए, उसको थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।